ओके स्टूडेंट्स, तो हम डेसिमल्स पढ़ रहे हैं एज यूजुअल। पार्ट 1 बता दिया, पार्ट 2 बता दिया और आज उसका है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि डेसिमल क्या होते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं और हमारे डेसिमल्स जो है वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने थर्ड पार्ट में कि डेसिमल्स के अंदर हम एडिशन कैसे करते हैं। देखो, इसमें कोई, सबसे पहले तो आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो ही है। इसके अंदर क्या करना होता है कि जैसे हम नॉर्मल अपना एडिशन करते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे मैं कहूँ कि भाई 23 और 54 को ऐड करो, तो हम ऐसे कर लेते हैं। थ्री हम वन प्लेस से शुरू करते हैं। 4 + 3 7 और 5 + 2 7, ऐसे करते हैं ना। डेसिमल्स में भी सेम यही चीज है, बस कंडीशन यहाँ क्या होती है कि डेसिमल में डेसिमल वाले पार्ट को डेसिमल वाले पार्ट के नीचे लिखना होता है, होल वाले पार्ट को होल वाले पार्ट के नीचे लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप सिंपल एडिशन करते हो ना, वैसे एडिशन कर लो। और बाकी डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम अपना। वो कह रहा है भाई ऐड करो, सिंपल है भी चीज, 0.35 और 0.42 को। अब हम इनको पहले ना अपनी प्लेस वैल्यू लगा देते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे बनती है इसकी। तो यहाँ पे होल में एक ही नंबर है तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं। वंस। अब डेसिमल ये तो हो गया इसके लिए। डेसिमल के बाद क्या आता है? 10th, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद 100। चलो, जो जिस जगह पर है उसको रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं, लिखते हुए चलते हैं। हाँ भाई, वंस प्लेस में सबसे पहले इसके अंदर क्या है? वंस प्लेस पे है ये, यानी कि 0। उसके बाद डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे क्या है? 3। 100 प्लेस पे क्या है? 5। ये हो गया इसकी बात। अब अगले वाले की बारी। वंस प्लेस पे क्या है? 0। 10th प्लेस पे क्या है? 4। 100 प्लेस पे क्या है? 2। ये तो हो गया ये चीज। कुछ नहीं करना, अब इसका सिंपल एडिशन कर। इसका एडिशन कर दो जैसे अपना नॉर्मल करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ये डेसिमल वाला पार्ट है। ये एक, ये इस तरफ का डेसिमल वाला पार्ट है और इससे पहले वाला हमारा क्या है? इससे पहले हमारा होल वाला पार्ट है। ठीक है, सिंपल जैसे ऐड करते हो वैसे करते चले जाओ, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। 5 और 2 7, 3 और 4 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। ये आगे 0 7 7। अब बात आती है कि जब हम उसने हमसे क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में पूछा, तो आंसर भी तो हमें डेसिमल में ही देना होगा। भाई क्वेश्चन उसने डेसिमल में पूछा कि दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, उनको ऐड कर दो, तो हमें आंसर भी तो डेसिमल नंबर में ही देना होगा। तो अब डेसिमल लगाएंगे कहाँ? सबसे पहले देखो ये क्या बता रहे हैं, ये जो बैरियर है क्या बता रही है? डेसिमल है, यानी कि इसके बाद वाले जो थे वो हमारे डेसिमल नंबर थे और इससे पहले हमारे हमारे होल नंबर थे। तो जब इससे पहले वाले डेसिमल हैं तो ये भी तो 0.77 बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। वरना क्या कर सकते हो कि जब भी आंसर आए हमेशा ये देख लो कि इस ये जो वंस के बाद कितने नंबर है? 1 2, 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा। या फिर यहाँ से काउंट कर लो कि 1 2, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2, तो 1 2 और डेसिमल लगा दो। ये चीज है ऐड करने का। अब एक और कर लेते हैं, इसलिए आज मैं ऐड ही बताने वाली हूँ। उसके अंदर एडिशन में क्या है? वो कह रहा है कि इस बार 0.68 और जी 0.54 को ऐड करो। ये थोड़ा अलग है। दोबारा वही इसकी प्लेसेस वैल्यू लिख लेते हैं। वंस, क्योंकि भाई एक ही डिजिट है तो 1 से लिखेंगे। 10th, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 लिख रहे हैं। 10th, और ये हो गया 100।
सबसे पहला नंबर क्या है 0.6, तो 0 10th के लिए प्लेस पे क्या है 6 और 100th प्लेस पे क्या है 8। अगला क्या है 0 10th प्लेस पे क्या है 5, 100th प्लेस पे क्या है 4। ऐड कर दें, हाँ जी ऐड कर दें। क्या बोला है कि ऐड जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे वैसे करना है, मैं कोई तामझाम नहीं करना। 8 और 4 क्या हुआ 12, 2 रखा 1 चला गया कैरी। 5 और 6 12, 12 और 1 सॉरी 5 और 6 11, 11 और 1 12, तो 2 कितना आया कैरी। अब कैरी में हम सिंपल एडिशन में क्या करते हैं कि आगे वाले को शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आगे वाला क्या है ये भी इनको ऐड करेंगे तीनों को 1। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एडिशन वैसे ही सिंपल काम करेगा, बस क्या करना है कि डेसिमल को डेसिमल वाली वैल्यू के नीचे रखना है। ठीक है, और होल वाले पार्ट को होल वाले के नीचे रखना है, बाकी कोई काम झाम नहीं करना। बाकी एडिशन में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे आगे बढ़ते चले जाओ। यहाँ भी हमने यही किया, 8 और 4 12 हुआ, 2 1 कैरी चला गया, 6 और 5 11 हुआ, प्लस 1 12 हो गया, 2 यहाँ रहा और 1 कैरी चला गया, इन सबको ऐड करा 1 आ गया, ये आया 1 2 2। ठीक है, अब सबसे पहले भाई डेसिमल ने पूछा तो आंसर भी हमें डेसिमल में देना पड़ेगा। अब क्या आएगा, क्या या तो ये कर लो कि ये बैरियर है, भाई ये वाला जो है हमारा बैरियर है, जो क्या बता रहा है कि इससे पहले होल वाला पार्ट है उसके बाद डेसिमल वाला पार्ट है, या तो इसके अकॉर्डिंग लगा के यहाँ पे डेसिमल लिख दो। या फिर क्या बताया है कि वंस के बाद कितनी जीरो है, वंस के बाद कितने नंबर डिजिट है 1 2, तो उतने डिजिट से पहले ही अपना डेसिमल लगा दो। भाई वंस के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 1 2 डेसिमल। ठीक है, ये तो था कि प्लेस वैल्यू कैसे काम करती है। अब सिंपल एडिशन देखते हैं हम अपना, कुछ एग्जांपल है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि 2.48 और 0.62 को प्लस कर लो 3। ठीक है, इसको एडिशन करना। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं करना, सिंपल एडिशन काम करेगी, बस होल वाले पार्ट के नीचे होल वाला पार्ट लिख दो और डेसिमल वाले पार्ट के नीचे डेसिमल वाला पार्ट लिख दो, तो वही ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले होल वाला पार्ट 2.48। ठीक है, होल वाले के नीचे होल वाला पार्ट और हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल वाला पार्ट 6 और 3। तुम समझ लो कि डेसिमल है ही नहीं, इग्नोर ना करो, ऐड करते हैं। 8 और 3 11, 4 और 6 10 1 सॉरी 10 0, तो यहाँ पे 1 चला, ऐसे काम करता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तो हमारे पास है 3.682 प्लस करना है 2.136 से। ठीक है, कुछ नहीं करना, डेसिमल वाला डेसिमल के नीचे होल वाला होल के नीचे। शुरू करते हैं, चलो पहले 3.682 हो गया, हाँ जी। होल वाले के नीचे क्या है 2, डेसिमल वाले के नीचे क्या है 136। सिंपल एडिशन कर दो, डेसिमल को भी इग्नोर करो। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 1 यहाँ गया, 6 1 और 7 और 1 8, इस बार कोई कैरी नहीं था 5। अब डेसिमल जितने नंबर से जैसे डेसिमल हमने लगाया था वहीं पे हमारा डेसिमल, यहाँ पे अब तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा, भाई जो जो डिजिट थे वो नंबर कर दिया, जहाँ पे हमने डेसिमल लगा था हमने वहां पे डेसिमल लगा दिया। अब एक एग्जांपल और है, आओ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि देखना, हाँ जी देखना, जैसे कि 32.68 को ऐड करना है 3.56 से। ठीक है, या 56 से, 56 नहीं बोलेंगे 56 बोलेंगे। क्या करो, 32.68 लिया मैंने, हाँ जी। कह रहा है कि होल वाले पार्ट के नीचे होल वाला लिखो और डेसिमल वाले पार्ट के नीचे डेसिमल वाला लिखो। सबसे पहले उतार लो डेसिमल, यहाँ पे मैं ऐड करना, डेसिमल के बाद क्या है 5 6, तो डेसिमल के बाद 5 और 6 लिख दो। अब है डेसिमल से पहले, यहाँ पे तो थे 2 डिजिट, ठीक है जी, बट यहाँ पे है 1 डिजिट। सवाल ये आता है कि इसको 3 के नीचे लिखे या 2 के नीचे लिखे। भाई इसको, ये जो 3 है इसको मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, ये वाला कौन सा सही है जी, कौन सा सही है। अब इसके हम प्लेस वैल्यू बनाते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। वंस
और ये 10, ठीक है। 10th 1/10 और ये 100th, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। लिखते चले जाएं। सबसे पहले सिंपल डिजिट लिखते हैं सिर्फ। 32.68 को उठा लो। हाँ भाई 32, टू कहाँ आएगा? सिर्फ होल वाले पे आओ, टू कहाँ आएगा? टू हमारा वंस के नीचे आएगा। 3 कहाँ आएगा? टेंस के नीचे। 6 कहाँ आएगा? 10th के नीचे। और 8 कहाँ आएगा? 100th के नीचे। हाँ जी हाँ जी। इस पे आ जाओ। 3 कहाँ पर आएगा? 3 कहाँ पर आएगा? 3 आएगा वंस के प्लेस पे। क्यों? क्योंकि वो एक ही नंबर है और हमेशा डेसिमल से हम इस तरह से शुरू करते हैं, कभी आगे से शुरू नहीं करते। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अगर यहाँ पे 30 होता तो हम 30 लिख देते, बट यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हमने वंस के प्लेस पे तो लिखेंगे उसको, तो इसलिए ये वाला गलत है और ये सही। ठीक है, तो अब क्या था, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन था मेरा। 32.68 किसको किसको किससे ऐड करना था भाई? 3.56 से। मैंने क्या कहा? डेसिमल के नीचे डेसिमल, होल के नीचे होल, तो क्या लिखते चले जाओ भाई, इसको ऐड करना है। 32.68, ये तो 56 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम? यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि 3, यहाँ नहीं आएगा। अब इसको ऐड कर दो। 8 और 6 14 12, ठीक है, कैरी गया। 3 और 2 5 और ये 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3। डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 32.6 और 33.42, अब इसको ऐड कर। ठीक है जी, इसको ऐड कर। अब क्या करते हैं, वैसे तो आप लोग यहाँ चाहो तो जीरो भी लगा सकते हो, कुछ नहीं है ना, तो जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है? वही बात कि भाई डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, होल के नीचे होल लिख दो, सिंपल ऐड कर दो जैसे ऐड करते हैं, और हम काम हमारा हो जाएगा। तो क्या करें? 32.6, हाँ जी हाँ। सबसे पहले इसको, ये वाला पहले यहाँ और ये वाला यहाँ। 6 के नीचे 4 आएगा, अब ये आगे 2 आएगा। यही चीज तो करेंगे भाई। जो हमारा डेसिमल होता है ना, उसके जो होल नंबर के लिए तो हम इस तरफ से चलते हैं, और डेसिमल पार्ट के लिए हम इस तरफ से चलते हैं। यहाँ पे क्या ये नहीं होगा? जैसे कि ये 32.6 था, ठीक है, 33 पॉइंट, अब ये 42 को कहाँ लिखेंगे? तो सबसे पहले डेसिमल के बाद कौन सी वैल्यू है? 4 है, तो 4 आएगा। तो इसके बाद क्या है? 2 है, तो 2 आएगा। तो इसलिए कहा कि डेसिमल में जो हमारा होल पार्ट है उसके लिए हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ, और जो हमारे डेसिमल के बाद डेसिमल वाला पार्ट है उसके लिए चलते हैं हम राइट की तरफ। यहाँ केस में यहाँ से शुरुआत हो रही है, इस केस में यहाँ से शुरुआत होती है, जब हम लिखने के टाइम पे। वैसे कुछ नहीं, सिर्फ लिखने के टाइम पे कि हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली वैल्यू चाहिए। तो अब बात क्या है? अब इसको सिंपल ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कुछ नहीं था तो जीरो लगा दिया। 2 6 और 4 10, एक कैरी चला गया 6, और ये भी 6, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 33.682 और 2.4, सिंपल, बस कुछ नहीं। अब देखते हैं क्या करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, क्या करें? वही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, और होल के नीचे होल लिखना है, तो वही शुरू हो जाओ। क्या करना है? पहले ये वाली टर्म लिखें, 33.682। अब इस वाले को ढालो। डेसिमल से पहले पहले सिर्फ इसको देखते हैं, 2 को। ये डेसिमल से पहले है, तो ये क्या है? वंस प्लेस, और इन दोनों में वंस प्लेस क्या है? ये वाला है। ठीक है, डेसिमल। उसके बाद क्या है? 4, डेसिमल के बाद 4 शुरुआत में, और यहाँ पे डेसिमल के बाद सबसे पहले क्या है? 6,
और यहाँ पर क्या है 4, तो किसके नीचे आएगा 6। बाकी जगह कुछ नहीं है तो 0 0 लगा। ऐड 2 8 10 कैरी गया 1 6 और यहाँ पे 3 और डेसिमल की जगह डेसिमल। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कैसे भाई? चलो ठीक है। सिंपल वही, डेसिमल के नीचे डेसिमल क्या और होल के नीचे होल लिख लिया। ये तो 2 है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे शुरुआत करें तो यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 1। ये यहाँ पे कुछ है नहीं है, बट यहाँ पे तो है, यहाँ पे 0 लगा। ठीक है ना, ऐड कर दो 1 9 + 1 0 कैरी गया 1 9 + 1 9 + 1 10 कैरी गया 1 और एक 10 और एक 11 कैरी गया 1 और एक 10 और एक 11 कैरी गया 1 और एक 10 और एक 11। ठीक है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया आपका आंसर। इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज इतनी है कि डेसिमल वाली वैल्यू के नीचे डेसिमल वाला वैल्यू लिखो, होल वाले पार्ट के नीचे होल वाला पार्ट लिखो, सिंपल एडिशन करो और उसके बाद अपना डेसिमल लिखा के आंसर लगा दो। बस इसके अंदर क्या चीज है कि अगर जैसे अभी ये था ना एग्जाम्पल, कि अगर एक में तो 2 डिजिट दिए हैं और एक में 1 डिजिट दिए तो उनको प्लेस कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये वाला देखा ना हमने कैसे प्लेस कर, यहाँ पे 2 डिजिट थी, यहाँ पे 1, तो ये क्या है 1s प्लेस, ये क्या है 10s प्लेस, तो इसमें 1s प्लेस क्या है 3, तो ये 2 के नीचे आएगा ना कि 3 के नीचे। इसलिए मैंने बोला कि डेसिमल के अंदर जो है हम होल पार्ट के लिए हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से शुरुआत करते हैं, ऐसे जाना है। और डेसिमल के बाद वाले में हम इस तरफ जाते हैं कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, और डेसिमल से पहले वाले में हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो इस तरह से हम अपॉइंट करेंगे अपने नंबर्स। बाकी और इसके अंदर और कुछ ऐसा खास नहीं है, सिंपल एडिशन की तरह चलेगा। ठीक है, चलो भैया आज के पार्ट में तो एडिशन हो गया हमारे डेसिमल का। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका एक लास्ट पार्ट और बच रहा है, फिर आपका क्लास 6 का डेसिमल चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसमें है सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।